नमस्कार दोस्तों, साहिब बंदगी। मैं अविनाश दास रैशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों, शेयर करके जन जन तक, अपने सब मित्रों तक पहुंचाएं। अभी कंपनी हमें शेयर नहीं करती है दोस्तों, आपके ही हाथ में है, आपकी कृपा से ही चैनल आगे बढ़ेगा। इसलिए शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर बढ़ाना भी आपका काम है, इसलिए आप मिल करके मुझे प्रमोट करें। साथियों, मैं ज़्यादातर रैशनल विचारों को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूँ। धार्मिक अंधविश्वासों का पोल खोलना, इसके बाद जो है हेल्थ से संबंधित जो इश्यूज हैं उसके संबंध में कुछ चर्चा करना। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ हेल्थ से संबंधित चर्चा करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं नयन सुधा आई ड्रॉप गुलबकावली का जो एसेंशियल ऑयल है, वाटर कंटेंट से मिलकर के बना हुआ, उस आई ड्रॉप का निर्माण करता हूँ। और इस आई ड्रॉप के नाम से बहुत लोग मुझे जानते भी हैं। तो साथियों, आँखों से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो उसके लिए ये आई ड्रॉप काम आता है। आज मैं उसी का एक भाग आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, सुबह सुबह आज एक फ़ोन आया एक पेशेंट का। उन्होंने कहा कि साहिब जी, मेरे आँखों में आंसू निकलना बंद हो गया है, आँखें सूख गई हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे आई ड्रॉप दिया है, उसका प्रयोग करता हूँ, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, अभी मैंने उनको बुलाया है और इस तरह के कई केस मेरे पास आए हैं। मुझे सफलता मिली है, मतलब संतोषजनक जो है अभी तक रिजल्ट आए हैं, इसलिए मैंने बुलाया है। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा कि आंसू बंद कैसे होता है। साथियों, हमारा जो आँख है, हमारी जो आँख है, आई बॉल है, आई बॉल के और ये पलकों के ऊपर ये इस हिस्से में एक लैक्रिमल ग्लैंड नाम की जो है ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों। उसी में से ये तरल पदार्थ निकलता रहता है आँखों में, जिसको हम लोग आंसू कहते हैं। इसके निकलने के 3 वजह माने गए हैं दोस्तों। एक तो रिफ्लेक्सिव कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। जब हम प्याज काटते हैं या कोई मिर्ची इत्यादि तेज पदार्थ आँखों के संपर्क में लाते हैं, तो जो आंसू हमारा बहने लगता है वो रिफ्लेक्सिव स्राव उसको माना जाता है। और एक कंटिन्यूस है जो कि हर समय निकलता ही रहता है, कुछ ना कुछ। हाँ, आप जब भी देखेंगे आपकी आंखें गीली रहती है तो वो जो है कंटिन्यूस आंसू का निकलना है। और तीसरा है दोस्तों इमोशनल। अभी एक शिक्षक मुझे मिले थे, बात करते करते वो थोड़े ही समय बाद किसी छोटे मोटे प्रसंग में इमोशनल हो जाते थे, भाव भीनी हो जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे और उनके आंसू आ जाते थे। तो दोस्तों, ये तीसरा प्रकार आंसू का निकलना इमोशनल है। यह इमोशनल आंसू का निकलना 2 तरह का होता है। एक तो हम जब दुख में पीड़ित होते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, छटपटाते हैं, ऐसी स्थिति में आंसू निकलता है और बहुत ज़्यादा आंसू निकलता है दोस्तों। और दूसरा, जब हम किसी के प्यार में, किसी बात की खुशी में बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तब भी आंसू निकल जाते हैं दोस्तों। आंसुओं का निकलना ये जो है, हमारे ब्रेन में बहुत से ग्लैंड्स होते हैं। मुख्य रूप से पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड तो होते ही हैं, उसके अलावा भी छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। आप ब्रेन का तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो साथियों, उन ग्लैंड से बहुत तरह के हार्मोन स्रावित होते रहते हैं।
जो हमें इमोशनल बनाने में जिम्मेदार हैं। कई लोग कहते हैं कोई पागल आदमी को देखकर इसको भूत लगा है, प्रेत लगा है, भगवान इस पर गुस्सा हो गया है, अल्लाह ताला गुस्सा हो गया है, जिन शैतान लगा है, चुड़ैल लगा है, या बाहरी हवा लगा है, अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। ऐसा बहुत सारी बात बताते हैं दोस्तों। पहले मुझे भी लगता था कि ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते और रिसर्च करते करते दोस्तों आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं रैशनल हो गया हूँ। साथियों, हमारे अंदर जो इमोशन पैदा होते हैं उसके लिए न कोई भूत प्रेत जिम्मेदार है, न भगवान अल्लाह का गुस्सा जिम्मेदार है, न कहीं भूत प्रेत भगवान अल्लाह कहीं न होते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार है दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के जो ग्रंथियां हैं उससे हार्मोन्स स्रावित होते रहते हैं। इमोशन के हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक है, ल्यूएनकेफेलिन है। इस प्रकार के जो है हमें सैडनेस फील करने वाले, रुलाने वाले हार्मोन्स स्रावित होते हैं। इनकी अधिक मात्रा होने से हम बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। खूब ज़्यादा होने पर दोस्तों हम पागल भी हो जाते हैं। तो हर चीज़ की एक सीमा है, एक लिमिट है। हमारे अंदर डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है और एंड्रोपिन है। इस प्रकार के कुछ ऐसे भी हार्मोन्स हैं जो सैडनेस को हटा करके हैप्पीनेस पैदा करते हैं और हम खुशियों में फूला नहीं समाते। तो ये सारा खेल मस्तिष्क में होने वाले, स्रावित होने वाले हार्मोन्स का है दोस्तों। इसमें किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार का अगला पिछला जन्म का प्रभाव होता है। इस बात को हमें अच्छी तरह से साइंस के द्वारा समझना चाहिए। साइंस ही प्रकाश है और धर्म के नाम से तो बहुत अंधकार, अंधविश्वास है मित्रों। इसलिए साइंस का अध्ययन आप सबको करना चाहिए। मैं आँखों से रिलेटेड काम करता हूँ। तो आते हैं हम अपने प्रसंग पर। जब आँखों में आंसू बहुत ज़्यादा बहता है दोस्तों, तो इससे हमें किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है, क्योंकि आँखों के लैक्रिमल ग्लैंड से जो आंसू निकलता है आँखों से होते हुए यहाँ पंक्टा में जाता है, नाक के बगल में यहाँ पर दोस्तों, और वहाँ से नाक के रास्ते से निकल जाता है। इससे अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमें नुकसान पहुँचाने के लिए आए रहते हैं, इकट्ठे हुए रहते हैं और सब चले जाते हैं बाहर। इससे बहुत फ़ायदा होता है और साथ साथ हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारे शरीर के बहुत सारे अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ जो है आंसू के रास्ते निकल जाते हैं। इसलिए आंसू का निकलना बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। यदि आप प्याज काट करके भी आंसू निकालते हैं साथियों, प्याज में सिंथेस एंजाइम होता है जो एक तरह का सल्फर का कहना चाहिए कि कंपोज होता है, कंपोजिशन होता है, और उसके कारण जो है एक सल्फ्यूरिक एसिड तैयार होता है हवा में मिल करके, और वो जब आँखों से टकराता है तो आँखें जो है हमारा जो लैक्रिमल जो ग्लैंड है वो सक्रिय हो जाता है और अधिक से अधिक आंसू छोड़ने लगता है। तो प्याज काट के आंसू निकालना भी बुरा नहीं है, लेकिन अति ना करें। समय समय से प्याज काट कर आंसू निकाल लेना चाहिए। और यदि कोई रोते हैं तो रोना भी बुरा नहीं है। एक बात ध्यान में रखेंगे, यदि हार्ट पेशेंट है, उसके हार्ट में ब्लॉकेज हैं, पल्स प्रेशर और बीपी उसको देख लें कि उचित मात्रा में है या नहीं है। ऐसी स्थिति में रोना भी घातक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, रोना फ़ायदेमंद होने के साथ साथ घातक भी है। महिलाओं को रोते हुए ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन नाम का जो एंजाइम है, वो हार्मोन है, महिलाओं में अधिक स्रावित होता है। पुरुषों में भी होता है, लेकिन पुरुषों में उसके साथ साथ जो उसके पौरुष ग्लैंड जो होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसमें से टेस्टोस्टेरोन जो उसके पौरुष हार्मोन है, वो भी उसके रोने में और इमोशनल होने में सहयोग करता है। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आंसू के संबंध में आपको बताया। अब मैं बता देता हूँ कि जो मैं आई ड्रॉप का प्रयोग करता हूँ, आंसू के नहीं निकलने पर आंसू निकालने का काम करता है, क्योंकि वो लैक्रिमल जो
ग्लैंड है उसको जो है साफ करता है, उसमें डेड सेल्स जो मरी कोशिकाएं हैं उसको अलग करेगा, उसमें कोई खून का थक्का जमा है उसको अलग करेगा, उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको अलग करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा। इस प्रकार से जो है वो आंसू नहीं निकलते हुए स्थिति में आंसू निकालने का काम भी करता है। और आंसू बहुत ज़्यादा बहता है तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ जो मैंने बताया कि ये पंक्टा नाम की छिद्र होता है, वो छिद्र के जाम हो जाने के कारण यदि आंसू बहुत ज़्यादा बहता रहता है, इसको ढरका रोग बोलते हैं देहात में। तो इस तरह स्थिति में क्या है कि पंक्टा को साफ करता है वो गुलबकावली आई ड्रॉप, और जो है नाक के रास्ते जब आंसू निकलने लगेगा तो उसकी मात्रा भी संतुलित हो जाएगी, और जो है वो जो जमा हुआ कचरा है उसको भी निकाल देगा। इस प्रकार ये आई ड्रॉप जो है बहुत ही फायदेमंद है आंसू सूखने वाले पेशेंट के लिए भी और आंसू की अधिक मात्रा में निकलने वाले पेशेंट के लिए भी। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप सुई में धागा नहीं डाल सकते हैं तो गुलबकावली आई ड्रॉप का प्रयोग करें। यदि आप बारीक अक्षर पढ़ नहीं पाते हैं तो गुलबकावली आई ड्रॉप का प्रयोग करें। यदि आपके सामने झिलमिलाहट आती है, बिंदु गुजरती है, धागा गुजरता हुआ सा लगता है, एक वस्तु दो दिखता है, इस प्रकार आई फ्लोटर्स इत्यादि तमाम चीज़ों के बारे में मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, उनको भी देख लेना है आप इसी चैनल पर। और जो है इन सब परिस्थितियों में हमारे जो नयन सुधा आई ड्रॉप है गुलबकावली का एसेंशियल ऑयल वाटर कंटेंट युक्त, ये जो है बहुत ही फायदेमंद है। तो आज मैं इस पर आंसू के लिए बनाया हूँ दोस्तों। तो लैक्रिमल ग्लैंड को भी ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है और साथ साथ हमारे कंजक्टिवा को, हमारे आइरिस को, पिपल को और लेंस को, आँखों के सभी पार्ट्स को, उसमें आने वाले इन्फ्लामेशन को ख़त्म करता है, उनमें आने वाले बैक्टीरिया वायरस के अटैक को ख़त्म करता है और आँखों को स्वस्थ और स्वच्छ बनाता है। इसलिए दोस्तों बहुत ही उपकारी है आई ड्रॉप। साथ साथ मानसिक विकार के रोगी जो हैं वो भी इसका प्रयोग करें। अपने मनोचिकित्सक को तो दिखाएं ही, लेकिन साथ में इस आई ड्रॉप का प्रयोग करें। इसके लिए मैं इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ये स्ट्रेस को कम करता है। ग्लूकोमा के पेशेंट्स जो होते हैं उसके आई स्ट्रेस होता है, आंखों में स्ट्रेस होता है और रेटिना पर दबाव पड़ता है, ऑप्टिक नर्व खराब होने की स्थिति में आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये स्ट्रेस को कम करता है और बहुत ही फायदा करता है। इसलिए मानसिक रोगी भी है, ऑकुलर माइग्रेन के रोगी है या किसी तरह के भूल होने के रोगी है, नींद कम आने के रोगी है, उसको भी फायदेमंद है। तो साथियों इस गुलबकावली आई ड्रॉप को आप जो है आंसू बंद होने पर निडर होकर के प्रयोग करें, आपके आंसू खुलेगा। मेरे पास इस तरह कई पेशेंट आ चुके हैं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है कि आपके आंसू जो है खुलेगा और लैक्रिमल ग्लैंड जो है साफ हो जाएगा और आंसू प्रदान करने लगेगा। पहले जैसे नॉर्मल स्थिति में आपकी आंखें आ जाएंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो इसको जो है आप मेरे पास से ले सकते हैं या आपके आसपास जो सही विश्वसनीय जगह हो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। यदि मेरे पास से लेते हैं दोस्तों तो फ़ोनपे के द्वारा मैं इसके टाइटल के साथ अपना नंबर लिख दिया करता हूँ। फ़ोनपे के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं और जो है अपना पिन कोड सहित पोस्ट ऑफिस का पता, अपना फ़ोन नंबर लिख करके मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं और ये आई ड्रॉप प्राप्त कर सकते हैं। रोगी आँख है तो प्रयोग करें, आँख में कोई बीमारी नहीं है तो भी आई प्रोटेक्शन की दृष्टि से, आँखों की सुरक्षा की दृष्टि से, आँखों को स्वच्छ और स्वस्थ रखने की दृष्टि से इस आई ड्रॉप का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप स्वयं भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। आप एक बार प्रयोग करके देखिए और थोड़े मात्रा में प्रयोग करके देखिए। तो जो सुबह मुझे फ़ोन आया था उस बंधु के पास अभी मैं ये वीडियो भेज दूँगा और जो है वो तो पास के ही है, 30 किलोमीटर की दूरी के लगभग है। और जो है मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी आँख ठीक होगी। और आप सब लोगों की आँख को ठीक करने के लिए रैशनल कबीर में चैनल में अनेक तरह के सलाह आपको दिए जाते हैं और उसको आप जो है ठीक से जांचिए
और साथ साथ जो है धार्मिक अंधविश्वास से, भूत प्रेत जादू टोना से, देवता की कृपा, भगवान की कृपा, भगवान का गुस्सा इत्यादि के डर से आप अपने आप को मुक्त करिए। आप भले तो सब भले, अपने जीवन को बढ़िया रखें, नैतिक रखें, संवैधानिक रखें, और जो है लोग उपकार का काम करते रहें। यही धर्म है। कोई भगवान आपके ऊपर गुस्सा नहीं होगा, कोई शैतान आपके ऊपर प्रकोप नहीं करेगा, और आपकी आंखें, आपका मस्तिष्क, आपका जीवन, आपका सब कुछ ठीक रहेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं वीडियो को पूरा करता हूं दोस्तों। आप लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं। इतनी कृपा मुझ पर ज़रूर करें। साहिब बंदगी, जय जोहार।